If you're confused about which books, newspaper, and articles to read for your CSS preparation, then you're not alone. Almost each and every aspirant and CSS candidate, they face this problem at the beginning of their preparation. So today's lecture is very important in a sense कि ये एक बड़ा common question address करता है. जब भी CSS के किसी भी एस्पिरेंट PMS PCS के जो कैंडिडेट्स होते हैं जब भी वो अपनी तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम लोगों ने किन किन सोर्सेज को कंसल्ट करना है अगर हम लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं अगर हम लोगों ने तैयारी करनी है. यू सी दिस इज़ वेरी कॉमन कि स्टूडेंट्स अमूमन इस चीज़ का सवाल पूछते हैं कि हमने किस किस्म की बुक्स को कंसल्ट करना है. क्या एकेडमी के नोट्स इनफ होते हैं, क्या मुझे रिसर्च आर्टिकल्स को भी साथ पढ़ने की ज़रूरत है या मुझे डेली न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ने की ज़रूरत है. अमूमन जो कंसेप्शन स्टूडेंट्स के जहन में आता है वो ये है कि जितनी ज़्यादा सोर्सेज होंगी उतनी ज़्यादा उनकी बेहतर प्रिपरेशन होगी. मैं ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा आपकी सोर्सेज होंगी अगर वो सोर्सेज आपकी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आपको अपनी सोर्सेज की कैटेगरीज नहीं पता, आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे. तो आज हम हर किस्म की कन्फ्यूजन्स की भी बात करेंगे और फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम बात करेंगे कि वो गोल्डन रूल क्या है जब भी आप अपनी सोर्सेज को डिफाइन कर रहे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि दो किस्म की एक्सट्रीम्स होती हैं जो कि स्टार्ट में हर एस्पिरेंट फॉल करता है. अगर हम एक्सट्रीम वन की बात करें सो दिस इज़ मोर अबाउट कि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा बुक्स ले ली होती हैं, उनको जो भी इंटरनेट से कंसल्ट हो रहा होता है, उनको जो भी उनके कॉलीग्स कंसल्ट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल और बेतहाशा किस्म के रिसर्च आर्टिकल्स, जिनको यहाँ पे मैं PDFs कह रहा हूँ, रिसर्च आर्टिकल्स होंगे. अब यहाँ पे ये भी नहीं पता होता कि वो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं या इरेलीवेंट आर्टिकल्स हैं, बट वी स्टार्ट गैदरिंग दैम. और फिर उसके अलावा एक नहीं बल्कि मल्टीपल किस्म की आपकी न्यूज़पेपर्स आप गैदर करने लग जाते हैं, जिसके अंदर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो डॉन न्यूज़पेपर को अव्वल पे रखा जाता है, ट्रिब्यून को भी हम कंसल्ट कर रहे होते हैं, फ्रंटियर को भी कर रहे होते हैं. ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स यूजुअली जो कंसल्ट करते हैं. अब होता ये है कि जब आप इस एक्सट्रीम नंबर वन के अंदर फॉल करते हैं तो इससे आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होती किसी भी टॉपिक को समझने के लिए. और नंबर टू, ये बहुत कॉमन है कि फिर स्टूडेंट्स यूजुअली सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने में लग जाते हैं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इस चीज़ पे कंज्यूम हो जाता है कि मैंने कितने किस्म के मटेरियल कहाँ पे गैदर करने हैं, कंप्यूटर में कैसे क्लासीफाई करने हैं, मोबाइल में कैसे सेव करने हैं, एंड देन इट ओवरऑल क्रिएट्स अ वेरी बिग कन्फ्यूजन. जो सेकेंड टाइप की एक्सट्रीम है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ कि स्टूडेंट्स यूजुअली दे रिलाई ऑन द एकेडमी नोट्स ओनली. एक शॉर्टकट चाहिए होता है हमें, जहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें बस एकेडमी नोट्स दे दे, हमें बस किसी टॉपर के नोट्स मिल जाएं. जब आपको इस तरीके की सिचुएशन फेस होती है तो रिमेंबर ये सब्जेक्टिव तैयारी है जिसके अंदर आपकी फिर एक शैलो अप्रोच हो जाती है और आपकी एनालिटिकल स्किल्स नहीं बनते. सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस एक्सट्रीम्स, जो नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें हर सोर्स की एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है और हर कैटेगरी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोर्सेज की कैटेगरीज क्या होती हैं. तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बुक्स. स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती हैं, वो आपके ग्राउंड्स क्रिएट करते हैं, वो आपके ग्रास रूट लेवल पे जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. याद रखिएगा, आप जो 10 सब्जेक्ट्स 11 सब्जेक्ट्स या 12 सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं, लाजमी नहीं है कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको आते हों. बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप शुरू से स्टार्ट कर रहे होंगे. फॉर दैट यू नीड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड फॉर दैट यू नीड सम स्टैंडर्ड बुक्स. मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप किसी इंटरनेशनल ऑथर की किताब पकड़ लें ताकि आपको एटलीस्ट उसकी फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग हो. नंबर टू, रिसर्च आर्टिकल्स. रिसर्च आर्टिकल्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स को वो पॉलिश करता है. आपने किसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने उसके हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई के क्वेश्चंस आंसर किए, अब उसको एप्लीकेबल बनाना है आपने अपने 1200 के CSS के पेपर के अंदर, तो वो तब होगा जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करेंगे, यानी आप वन स्टेप अहेड उसको पढ़ेंगे. दैट्स वेयर द रिसर्च आर्टिकल्स दे पॉप इन. फिर उसके अलावा एक और जो थर्ड कैटेगरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द लोकल ऑथर बुक्स. हमारे यहाँ पे अपने CSS के मेंटोर्स, ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमीज़ यूजुअली अपनी पब्लिकेशंस करती हैं. इनकी ज़रूरत इस तरीके से होती है कि ये आपको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स ब्रेक डाउन करके उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं.
आपको ये बात पता लग जाती है कि मैंने किस हद तक एक टॉपिक को स्टार्ट पढ़ना है और किस हद से मैंने उसको शुरू करना है और कहाँ तक मैंने उसको एंड करना है। फिर उसके बाद जो एक पांचवी कैटेगरी जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके करंट अफेयर्स को टारगेट कर रहे होते हैं, आपके पाकिस्तान अफेयर्स को टारगेट कर रहे होते हैं, इवन आपके जो एसेज होते हैं, एसेज के भी टॉपिक्स बाज़ औक़ात नरिश हो रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि एक टॉपअप है, आपका करंट नॉलेज बेस बना हुआ है आपकी स्टैंडर्ड बुक से। इट्स पॉलिश फ्रॉम द रिसर्च टॉपिक्स एंड यू नो द पैरामीटर्स ऑफ योर टॉपिक्स थ्रू द लोकल ऑथर्स। फिर जो न्यूज़पेपर और इस तरीके की आपकी जो रेलिवेंट सोर्सेज आती हैं वो आपको टॉप अप करवाती हैं। जो एकेडमी नोट्स हैं, एकेडमी नोट्स इज़ द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ योर सोर्सेज टू कंसल्ट, जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। याद रखिएगा, इसको मैंने एंड पे इसलिए रखा है क्योंकि नोट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग तैयारी के अंदर क्या कमी पेशी पूरी करनी है। मे बी देर इज़ अ एड ऑन दैट यू लाइक फ्रॉम दोज नोट्स, मे बी देर इज़ अ बेटर सेक्शन जो कि आपको लगता है कि इन नोट से मुझे बेहतर समझ आ जाएगी या मैं इनको कंसल्ट करूँगा बेहतर हो जाएगा, मेरा एक एनालिटिकल डेप्थ अच्छी बन जाएगी, मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव बन जाएगा, मेरा एक अलग डोमेन एक्स्ट्रा मेरे पास आ जाएगी। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज़ द गोल्डन रूल कि आपने किस किस्म की कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज को कंसल्ट करना है, और उन कैटेगरीज में भी आपकी एक न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी कि आपने क्या 10 किताबें पढ़नी है, क्या आपने 6 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जो कि मैंने शुरू में बात की थी। हमने उन एक्सट्रीम्स में फॉल नहीं करना। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि नंबर 1 आपने एक प्राइमरी किताब रखनी है। प्राइमरी बुक जो होगी वो आपकी किसी भी इंटरनेशनल ऑथर की होनी चाहिए, याद रखिएगा। सो लेट्स से आपने जेंडर स्टडीज़ का ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाया हुआ है, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई, आपने मैथ्स किया हुआ है, आपने फिजिक्स किया हुआ है। सो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपने जेंडर स्टडीज़ नहीं पढ़ा था, तो आपको ज़रूरत है कि किसी एक इंटरनेशनल ऑथर की किताब उठा के उसके बेसिक्स को पढ़ें। नंबर 2 हम अब बात करेंगे लोकल ऑथर की। लोकल ऑथर की भी आपको एक किताब की ज़रूरत है। लोकल ऑथर की किताब आपके पैरामीटर सेट करेगी कि जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट शुरू कहाँ से करना है, किस हद तक पढ़ना है और एंड कहाँ करना है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के हद तक कि अगर हम एक टॉपिक को सिलेक्ट करें तो एक टॉपिक की कितनी डेप्थ में जाना है। सो लोकल ऑथर 1 बुक इज गोना हेल्प यू विद दैट। थर्ड, योर न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के अंदर भी याद रखिएगा आपने फिलहाल स्टार्ट 1 से करना है। लेट्स सपोज आप डॉन से शुरू करते हैं। डॉन न्यूज़पेपर के अंदर आप फ्रंट पेज डेफिनेटली पढ़ेंगे, दे हैव द बिग न्यूज़, तो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स वहाँ से कवर होता है। फिर आप एडिटोरियल पे जाएंगे, एडिटोरियल के ऊपर अगेन आपका एक एनालिटिकल पोर्शन टारगेट होगा, और फिर उसके बाद आप एक इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में जाएंगे। मल्टीपल न्यूज़पेपर्स की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपने तब जाना है जब आपको लगे कि शायद आपने इसके ऊपर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना है। जेंडर स्टडीज़ पे ही बात कर लेते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म की बात करते हैं। एक आर्टिकल आपको डॉन के अंदर अच्छा लगा, आपको लगा नहीं मैं शायद एक और नैरेटिव लेना चाहता हूँ, ठीक है, आप ट्रिब्यून पकड़ लें, आप एक्सप्रेस पकड़ लें, आप द न्यूज़ पकड़ लें, उनके एडिटोरियल सेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप हिट करें। सो स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन यू कैन एक्सपैंड टू अदर सोर्सेज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एडिटोरियल्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स जैसे मैंने अर्ज़ किया शुरू के अंदर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एनालिटिकल डेप्थ बनाने के लिए, तो मैं रेकमेंड करूँगा 2 से 3 आर्टिकल्स आप लें। जैसे कि डिफरेंट सोर्सेज हैं, IPRI है, ISSI है, मार्गेला पेपर्स हैं। ये मैं उन थिंक टैंक्स की बात कर रहा हूँ जो कि लोकल है, आप इंटरनेशनल भी उठा सकते हैं। तो 2 से 3 आर्टिकल्स इनफ होते हैं। अगर आप ब्रीफ्स पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 पेजेस के, अगर आप पूरे के पूरे आप पब्लिश्ड आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं वो 20 से 30 पेजेस के होते हैं, तो इवन आप अगर 2 आर्टिकल्स या 3 आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे दैट वुड बी इनफ। और सबसे इंपॉर्टेंटली लास्ट के अगर हम बात करें, आपने बेसिकली नोट्स अपने खुद स्ट्रक्चर करने हैं। आप शुरू से लेके एंड तक, यानी आपकी जो प्राइमरी बुक से लेके जो आर्टिकल्स तक की जो स्टडी है, याद रखिएगा इसमें नोट्स आप खुद बना रहे होंगे। फिर आपने उन नोट्स के अंदर जो एडिशनल नोट्स आपने शायद एकेडमी से लिए हैं, किसी टॉपर के लिए, किसी मेंटोर के नोट्स लिए हैं, फिर आप उसके अंदर उसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी अपने नोट्स को आप फिर रिफाइन करेंगे। सो व्हाट ट्रूली मैटर्स इज क्लैरिटी, जो हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरीज, एंड रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सोर्सेज को लेकर चल रहे हैं साथ साथ आपने उनको रिवाइज भी करना है। एंड यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी एम्फोसाइज किया है।